इस कहानी की शुरुआत रेड बर्ड से होती है जो केक डिलीवर करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे वह कभी पेड़ से गिरता है तो कभी पानी में, लेकिन वो आखिर में उस घर तक पहुंच जाता है जहां उसे केक डिलीवर करना है, जहां पर घर का मालिक कहता है कि तुम 1 घंटा लेट हो, लेकिन रेड कहता है कि वो टाइम पर है और वो केक दिखाता है तो उसमें से गिलहरी निकलती है, तो वो कहता है कि पहले तो तुम लेट आए हो, ऊपर से केक का हलवा बनाकर लाए हो, इसीलिए इस केक के पैसे तुम दोगे। यह सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है और रेड वो केक उसके मुंह पर मार देता है और उसका मजाक उड़ाता है, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो वहाँ पड़े एक अंडे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से अंडा टूट जाता है और वो बच्चा रेड को ही अपना फादर मानने लगता है, क्योंकि उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। रेड एक एंग्री बर्ड होता है जिसको बहुत गुस्सा आता है और सब लोग उसकी बड़ी बड़ी आईब्रो की वजह से उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं आंख पर मूंछ, जिसकी वजह से उसका हर रोज झगड़ा होता रहता है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता, जिस वजह से उसे अपना घर गांव से दूर समुद्र के पास बनाना पड़ा। नेक्स्ट डे उसको अदालत में बुलाया जाता है क्योंकि उसने जिस बर्ड के अंडे को तोड़ा था उसके फादर ने उस पर केस किया है कि रेड की वजह से वो बच्चा सबसे पहले अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाया, जिस वजह से वो रेड को अपना पापा समझता है और वो रेड को ही अपना फादर बोलता है। रेड के गुस्से की वजह से जज और सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और जज रेड को लेक्चर देने लगता है, जिससे रेड को गुस्सा आ जाता है और वो जज की पोल खोल देता है, जिससे जज गुस्सा हो जाता है और वो रेड को आइलैंड की सबसे खतरनाक सजा सुनाता है, जो है गुस्सा मैनेजमेंट क्लास। और अब रेड गुस्सा मैनेजमेंट क्लास के लिए जाता है और वहाँ पहुँचने पर उसे स्माइल स्टैचू को देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसे तोड़कर वापस लगा देता है। रेड अंदर जाता है तो माटिल्डा उसका वेलकम करती है और वहाँ बैठे 3 और बर्ड्स से मिलवाती है जो सभी कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरी कर रहे होते हैं और वहाँ पर खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम चक होता है जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, दूसरा होता है बम जो अपने गुस्से से कहीं भी कभी भी फट जाता है, तीसरा होता है टेरेंस जो साइज में और गुस्से में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। रेड वहाँ से जाने लगता है तो माटिल्डा उसे पकड़कर वहाँ बिठा देती है। माटिल्डा सबको बताती है कि आज हम सीखेंगे कि योग से गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। सभी योग करने लगते हैं, उसी वक्त बम फट जाता है, सब अपने घर जाने लगते हैं तो चक रेड को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि वो किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। अब रेड अपने घर को लौट आता है, वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही सबसे दूर अकेला रहता था। नेक्स्ट डे वो सब क्लास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो वो सब भी वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक शिप उनके आइलैंड की तरफ आ रहा है और जैसे ही वो शिप आइलैंड पर आता है तो वह रेड के घर से टकरा जाता है और उसका घर टूट जाता है और शिप के अंदर से 2 हरे भरे पिग्स बाहर आते हैं, जिनमें से एक कैप्टन लियोनार्ड होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट होता है जिसका नाम रोश होता है। लियोनार्ड कहता है कि हम पिग्गी आइलैंड से आए हैं और हमने पूरी दुनिया घूमी और वहाँ के लोगों के साथ दोस्ती किया, इसलिए अब हम यहाँ आए हैं आपसे दोस्ती करने के लिए। वो उस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती का ऑफर रखते हैं, लेकिन रेड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया था। लेकिन जज पिग की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है और पिग के आने की खुशी में पार्टी रखता है और सब बहुत खुश होते हैं और सभी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन रेड को यह सब अच्छा नहीं लगता। फिर पिग फंक्शन के दौरान उन्हें अपने गिफ्ट दिखाते हैं, जिसमें से एक गुलेल होती है। लियोनार्ड कहता है कि आप अपना सामान उठाकर थक चुके हो तो हम आपके लिए लाए हैं गुलेल, जिसकी मदद से वो चीजों को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसको टेस्ट करने के लिए किसी एक को बुलाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और स्टेज पर आने के लिए अपना हाथ ऊपर करते हैं सिवाय रेड को छोड़कर, लेकिन लियोनार्ड रेड को बुलाता है क्योंकि ये उसका प्लान था कि इससे वो उसको पार्टी से दूर कर सके। अब गुलेल से रेड को दूर हवा में उड़ाया जाता है, जिससे वो दूर बीच पर जाकर गिरता है जहाँ पर पिग्स का शिप खड़ा हुआ था और चक और बम भी उसके पीछे आ जाते हैं। वो उसकी तलाशी लेने का सोचते हैं और शिप के अंदर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि पिग्स काफी एडवांस है और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और दूसरी ओर बम मस्ती कर रहा होता है और जंप करते करते वो नीचे गिर जाता है और वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर ढेर सारे पिग्स होते हैं। ये देख चक और रेड चौंक जाते हैं और अब रेड का शक यकीन में बदल चुका है कि जरूर इनका कोई गलत इरादा है, तो रेड उन सबको लेकर उसी पार्टी में पहुँचता है और बताता है कि लियोनार्ड ने झूठ बोला कि यह सिर्फ 2 है, बल्कि यह तो 200 हैं। यह 2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी सेना है और जरूर ये किसी गलत काम के लिए यहाँ आए हैं। तभी लियोनार्ड खुद को बचाते हुए कहने लगता है कि ये सब उसके कजन भाई है और यह बहुत ही ज्यादा सीधे साधे हैं, इसीलिए मैं चेक कर रहा था कि आप लोग अच्छे हैं या बुरे, इसीलिए मैंने आपको इनसे नहीं मिलवाया। और सभी लियोनार्ड की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन रेड पर कोई यकीन नहीं करता और फिर सभी पिग्गी मिलकर फिर से डांस करने लग जाते हैं, लेकिन रेड वहाँ से चला जाता है। अब सभी पिग मिलकर सभी एंजॉय करते हैं और जल्द ही पिग्स बढ़कर आइलैंड पर कब्जा करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे माटिल्डा वापस से क्लास लेती है तो सब पेंटिंग बना रहे होते हैं, तभी पिग्स वहाँ आते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी रेड उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ एक और शिप नजर आता है। रेड सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब रेड सोचता है कि इस आइलैंड को पिग्स से छुटकारा मिले, तो उसके दिमाग में माइटी ईगल का ख्याल आता है, जिसके लिए रेड चक और बम के पास जाते हैं और निकलने की बात करते हैं। इसके लिए रेड उनसे हेल्प मांगता है,
और अब तीनों मिलकर निकल जाते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो एक पहाड़ पर जाते हैं जहाँ एक तालाब होता है और एक बड़ा सा घोंसला भी होता है, लेकिन वो खाली होता है। बम और चक पानी में मस्ती करते हैं। तभी रेड को किसी के आने की आवाज आती है तो वो तीनों छिपकर देखने लगते हैं तो उस गुफा से माइटी ईगल निकल कर आता है और उस तालाब में सुसु कर देता है। ये देखकर चक और बम चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें पानी पिया था। ईगल दिखने में बिल्कुल मोटा था। ईगल उनकी आवाज सुन लेता है और वो उन्हें गुफा के अंदर लेकर जाता है और उन्हें अपना रूम दिखाता है। वो सिर्फ अपनी धुन में होता है और वह सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। वह उन्हें अपने पोस्टर्स और ट्रॉफी दिखाता है। ईगल डांस करता है, गाना गाता है, जिस पर उसकी हरकतों को देख रेड कहता है, हाँ थोड़े से सठिया गए हैं लेकिन मदद तो कर ही देंगे। वहीं दूसरी और पिग्स धीरे धीरे करके पूरे आइलैंड पर कब्जा कर रहे हैं। जब ईगल स्कोप से एक बूढ़ी बर्ड को देख रहा होता है तभी रेड वहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है। वो उसके टेलीस्कोप में देखता है कि पिग्स उन बर्ड्स के अंडों को चुरा रहे हैं और आइलैंड पर बॉम्ब्स बिछा रहे हैं। यह देखकर वह परेशान हो जाता है और माइटी ईगल को अपने साथ चलने को कहता है और कहता है कि हमको तुम्हारी जरूरत है, लेकिन माइटी ईगल मना कर देता है और कहता है कि वो अब रिटायर हो चुका है और वापस अपने गुफा में जाने लगता है। लेकिन रेड कहता है कि आप तो मेरे हीरो थे, मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, और आज जब हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं तो आप मदद करने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा डरावना और कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक लौते ऐसे बर्ड हैं जो उड़ सकते हैं और आप भी उड़ने से डरते हैं। वो गुस्से में कहता है कि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे जो हमने आपको हीरो समझा, और चक और बम के साथ वापस आइलैंड के लिए निकलता है जहाँ पर पिग्स सब बर्ड को एक पार्टी में बिजी कर देते हैं और खुद उनके अंडे चुरा रहे होते हैं। तब चक वहाँ जाकर पार्टी बंद करने को जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। उधर पिग्स अंडे शिप में लेकर जाते हैं तो बम रेड दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं रोक पाते और जाते जाते पिग्स उनके आइलैंड को भी ब्लास्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी बर्ड ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और सब मिलकर के रेड के पास आते हैं और जज भी रेड के पास आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुमने तो हमें बहुत समझाया पर हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, और अब सब रेड को अपना लीडर बना देते हैं। तो रेड कहता है कि वो अपने सारे अंडे वापस लेकर के आएंगे, जिस पर सभी बर्ड कहते हैं कि कैसे। तो चक कहता है कि लेडीज तैयार हो जाओ, हम वापस से अंडे और पैदा करेंगे। और रेड कहता है कि हम बर्ड्स हैं, हम डायनासोर की औलाद हैं और गुस्सा हमारे खून में है। ये सुनकर सभी बर्ड में जोश आ जाता है और अब अंडों को लाने के लिए प्लान बनाया जाता है और सब मिलकर तैरने वाली चीजों को इकट्ठा करके जहाज बना लेते हैं और उसमें सभी हथियार भी रख लेते हैं और सब अंडे वापस लाने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी और पिग्स एग्स की वजह से बहुत खुश होते हैं और लियोनार्ड पिग्स का किंग होता है और वो कहता है कि परसों हमारे महल में दावत होगी और सबको स्पेशल आमलेट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सभी बर्ड आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन महल उनकी पहुंच से बहुत दूर था, जिस पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन रेड कहता है कि हम उड़कर जाएंगे और वो गुलेल लगाते हैं और वो गुलेल की मदद से उनके महल तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले माटिल्डा जाती है और वहाँ पर ब्लास्ट करती है और अब पीछे पीछे सब एक एक कर पहुंचने लगते हैं और अब गांव धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये सब लियोनार्ड देख लेता है और वो कहता है कि हम अंडे लंच में खाएंगे, और अब रेड गुलेल की मदद से सीधा महल में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे बम और चक भी आ जाते हैं। ईगल अपने गुफा में बैठा ये सब देख रहा था। उन बर्ड्स को पीछे लड़ता देख उसमें भी जोश आ जाता है और वो भी उड़ने की कोशिश करता है। लियोनार्ड भी बर्ड पर हमला करवाता है, ब्लास्ट करवाता है। वही टेरेस भी महल में आने के लिए गुलेल में बैठता है, लेकिन गुलेल उसकी वजन से टूट जाती है। वही रेड, चक और बम अंडों को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें एक रूम नजर आता है जिसके बाहर गार्ड भी तैनात होते हैं, जिसमें लियोनार्ड ने अंडे छुपा कर रखे थे। लेकिन उस रूम के गेट पर लिखा था कि अंडे यहाँ नहीं है, लेकिन सब समझ जाते हैं कि अंडे इसी रूम में रखे हुए हैं। चक उन सभी का ध्यान भटकाता है और सब किसी तरह रूम में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि अंडों को एक नेट में भरकर उबलने के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और रेड भी उन अंडों से लटक जाता है और चक और बम उसके पीछे आते हैं। लियोनार्ड रेड को अंडों के साथ देख बहुत गुस्सा होता है और लियोनार्ड रेड को भी उबालने को कहता है। अंडों के साथ रेड उबलते हुए पानी में जाने ही वाला होता है, लेकिन चक उन पर हमला करके उससे रिमोट छीन लेता है। तभी वहाँ ईगल बाबा आ जाते हैं और उन अंडों के साथ रेड, चक और बम को भी साथ उड़ाकर ले जाने लगता है। तो लियोनार्डो नेट पकड़ लेता है और एक एक कर सभी पिग्स लियोनार्ड से लटकने लग जाते हैं और एक लंबी सी चैन बन जाती है और उसी समय एक अंडा निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए रेड नीचे कूद जाता है तो सभी पिग्स नीचे गिर जाते हैं और वो उबलता हुआ पानी का टब भी लुढ़कने लगता है और रेड लियोनार्ड पर लटक जाते हैं। दूसरी तरफ बर्ड भी हमला कर रहे होते हैं, जिस पर बम को आइडिया आता है और वो पिगी फोर्स के रास्ते पर बैठकर गुस्सा होने की कोशिश करता है, जिससे उसे गुस्सा आए और वो ब्लास्ट हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता और वह जैसे पिग्स के बारे में सोचता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। सभी पिग्गी फौज भी ब्लास्ट हो जाते हैं। वो वापस उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है जहां सभी बर्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ झूमर नीचे गिर जाता है और फ्लोर को तोड़ता हुआ नीचे बेसमेंट में जाकर गिरता है, जहां पर बहुत सारे बम पड़े हुए थे। रेड अंडा उठाने लगता है, लेकिन लियोनार्ड उठा लेता है
और एक कैंडल की मदद से उसे जलाकर उसका आमलेट बनाने लगता है। रेड को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसकी नजर उस टब पर पड़ती है जो थोड़ी देर में गिरने वाला होता है और रेड उसे बातों में उलझाने लगता है। और जैसे ही टब नीचे गिरने वाला होता है, रेड एक बॉक्स को हटाकर लियोनार्डो को नीचे गिरा देता है, जिससे उस कैंडल से बॉम्ब्स जलने लग जाते हैं और रेड अंडा उठाकर उस पत्थर वाले झूमर पर चढ़ाता है और वह टब उसके ऊपर गिर जाता है और तभी वहाँ रखे सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी तरह वो पिगी आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ईगल बाबा सभी अंडों को लेकर बर्ड्स के पास आ जाता है, जिसे देख सभी बर्ड खुश हो जाते हैं। लेकिन एक कपल बर्ड को लगता है कि उनका अंडा नहीं बचा तो सब दुखी होते हैं और सब ये सोचकर भी दुखी होते हैं कि रेड मर चुका है। लेकिन वहाँ रेड किसी तरह खुद को बचा लेता है और उसके हाथ में वो अंडा भी होता है जो टूट चुका था, लेकिन उसमें से 3 बच्चे निकलते हैं। ये देख चक और बम उसके पास आते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और रेड उन बच्चों को लेकर उस बर्ड कपल के पास ले जाता है जो अपने बच्चों को देख बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ईगल भी चक, बम और रेड को झप्पी देता है और अब रेड के लिए आइलैंड में सबके बीचों बीच घर बनाया जाता है। सब साथ में खुश होते हैं। ये देख रेड भी बहुत खुश हो जाता है और वह सभी अंडे वाले बच्चा रेड के लिए गाना गाते हैं और रेड, चक और तीनों साथ मिलकर रहने लग जाते हैं। और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं।